नमस्ते। अनुविता चैनल में मैं सविता सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समास के जो 6 प्रकार थे उसमें से हमने 3 प्रकार देखे, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समास का चौथा प्रकार, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहचानने का जो तरीका है, सिर्फ उसमें यह पहचानना है कि इस समास में जो सबसे पहला पद होता है वो अव्यय वाला होता है। अव्यय का अर्थ है जिसको कि हम व्यय नहीं कर सकते, यानी जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये जो है पहला पद, इसको उसके अंदर हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अव्यय होगा। लेकिन जब ये जिस शब्द के साथ जुड़ जाता है उसको भी वो क्या करता है, अव्यय ही बना देता है। तो ऐसे शब्दों को, यानी जिसमें कि पहला पद जो है वो अव्यय वाला हो, वो समास क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम क्या करते हैं, आजीवन, जीवन पर्यंत, आजीवन जीवन पर्यंत, यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के साथ, यथाशक्ति। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला पर क्या है, अव्यय है, तो शक्ति के साथ, अनजाने, बिना जाने। अगला है निरोग। नि का मतलब है बिना, बिना रोग के। घर घर, अगर इस तरह के भी शब्द आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें घर घर का, घर घर को अगर डैश करके हमने अलग अलग ढंग से लिख दिया है तो उसको क्या कहेंगे हम, अव्ययी भाव समास में ही उसका उपयोग किया जाएगा। घर घर अर्थात हर घर, हर घर। इसी तरह से प्रतिदिन यानी हर दिन। फिर से एक बार देख लेते हैं, आजीवन, जीवन पर्यंत। हमें यहाँ पर पहला पद जो है वो क्या है, अव्यय वाला है, वो ध्यान देना है और उसका हमें अर्थ निकाल करके इसका विग्रह करना है। आजीवन, जीवन पर्यंत, यथाशक्ति, शक्ति के साथ, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये भी हो सकता है। अनजाने, बिना जाने या बिना जान पहचान के। निरोग, बिना रोग के। घर घर, हर घर। प्रतिदिन, हर दिन। तो इस तरह से हमने अव्ययी भाव समास के कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कर्मधारय समास। हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान के लिए इसका पहला पद जो है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाला और विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जब हम इसका विग्रह करते हैं, यानी ऐसे शब्द, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, मंद बुद्धि। बुद्धि कैसी है, उसकी मंद है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पहला पद है वो क्या है, बुद्धि की विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेषण वाला शब्द है। तो विशेषण, पहला पद जो है वो क्या होगा, विशेषण होगा और दूसरा शब्द विशेष्य होगा, यानी बुद्धि की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये विशेष्य है और ये क्या है, विशेषण है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो है जो, इसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कैसे। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, इस तरह से इसका हमने विग्रह किया। नील गाय, नीली है जो गाय। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कर्मधारय समास है इसका जो पहला पद होता है वो विशेषण वाला होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। ये हमें ध्यान रखना है।
विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाला। तो अगर इस चीज को याद रखेंगे तो हम अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। पहला पद ये क्या है, विशेषण। और दूसरा जो पद है वो विशेषण क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो इससे वो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो है जो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सबसे अपना इंपॉर्टेंट बहुव्रीहि समास। हमारा अगला और अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। ये जो समास है इसको पहचानने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पौराणिक कथाओं से रिलेटेड शब्द इसमें दिए होते हैं। इस समास में दोनों पदों में से, जैसे यहाँ पर लंबोदर मैंने लिखा है, इसमें जो दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि जब दो पदों का मेल होता है तो कोई तीसरा अर्थ निकल आता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। सिंपल सा उसका एक पहचानने का एक तरीका है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। दूसरी चीज, इसके जो शब्द होते हैं पौराणिक कथाओं से रिलेटेड होते हैं, और जब इसमें दो पदों का मेल होता है तो कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर हम किसे कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं, ये हमें पता है। तो लंबोदर, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका वह। जैसे यहाँ पर जब हम इसका विग्रह करते हैं बहुव्रीहि समास में, जब हम विग्रह करते हैं तो हम क्या करते हैं, है जिसका, है जिसके और है जो, इस तरह के तीन शब्दों का प्रयोग ज्यादातर करते हैं, है जिसका, है जिसके और है जो। तो जैसा कि मैंने बताया, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह, या लंबा है जिसका उदर वह, अर्थात लंबोदर। तो इसका हम विग्रह कैसे करेंगे, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। उसी तरह से नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। अब हम नीलकंठ किसके लिए उपयोग में लाते हैं, भगवान शंकर के लिए। जैसे ही हम नीलकंठ कहते हैं तुरंत हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, कोई तीसरा अर्थ आ जाता है। तो दो शब्दों के मेल से जब कोई तीसरा अर्थ प्रकट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। नीला है जिसका कंठ वह, अर्थात भगवान शंकर। मुरलीधर, मुरली जिसने धारण किया है, कौन है वो, श्री कृष्ण। तो मुरली है धारण किया जिसने, अर्थात मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण। वैसे ही चतुर्भुज, चार हैं जिसकी भुजाएं, चार हैं जिसकी भुजाएं, अर्थात कौन, भगवान विष्णु। तो इस तरह से जब हम इन सारे शब्दों, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जब हम विग्रह में करते हैं तो क्या करते हैं हम, है जिसका, है जिसके और है जो, है ना। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम विग्रह में करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने उदाहरण दिया, लंबोदर, नीलकंठ, मुरलीधर, चतुर्भुज, इसी तरह से अभिषेक भगवान शंकर के लिए उपयोग में लाया जाता है, और त्रिनेत्र ये भी भगवान शंकर के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि बहुव्रीहि समास में हमेशा पौराणिक कथाओं से रिलेटेड यानी देवी देवताओं के ही नामों का प्रयोग बहुव्रीहि समास में आएगा। उसी तरह से दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, तो 10 हैं जिसके आनंद कौन है, वो रावण है। तो क्या हो जाएगा, रावण तीसरा अर्थ उससे प्रकट हो रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, बहुव्रीहि समास में। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, जो पौराणिक कथाओं से रिलेटेड जो भी शब्द आएंगे, या ऐसा समझ लीजिए जो संस्कृत वाले शब्द हैं या पौराणिक कथाओं से रिलेटेड जो शब्द हैं जिनका कि कोई तीसरा ही अर्थ निकल आता है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएंगे। आशा है ये तीनों समास आपको पसंद आएंगे और समझ में भी आएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा नया वीडियो फिर आप तक तुरंत पहुंच सके। दूसरी चीजें, हम हिंदी के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो भी हमने डालने शुरू कर दिए हैं अपने चैनल पर, उसका भी लाभ उठाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।